जगत पूज गुरु विद्या सागर जी मुनि महाराज की। चलिए, कुदेवों का स्वरूप की चर्चा यहाँ पर थी और कुगुरु की दो चीज़ों की। ओम, थोड़ा आपका कूलर बंद होगा तो आपको आवाज़ अच्छी आएगी। कूलर बंद करो, बंद तो करो। मेरे पास बैठे हो तो कुछ तो सहन करो। जिंदगी भर घर में इन चीज़ों से रहे, कभी कल्याण नहीं हुआ, कभी इनको बंद करके देख लो कल्याण हो जाए। इनके सानिध्य में रह के कल्याण तो हुआ नहीं। चलिए, अब आवाज़ अच्छी आ रही है ना आपको? तो अब अपने पास दो हो गए, कुगुरु और कुदेव। कुदेव का उन्होंने जे राग द्वेष मल कर मलिन, जिनका राग द्वेष से मन मलिन है। वनिता यानी स्त्री, गदादि यानी त्रिशूल है, गदा है, तलवार है, इन चिन्हों से जो युक्त रहते हैं ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव। ये जब कुदेव है, इनकी जो सेवा करता है, सट करत न तिन भव भ्रमण छेव। इनका सेवा करने वाले का कभी भी भ्रमण छिद नहीं सकता, कभी भी रुक नहीं सकता। अब अपनी भक्ति जो सबसे ज़्यादा क्या होती है, अदेव में ज़्यादा होने लगी। अब कुदेव नहीं, अदेव में। अदेव मतलब जो देव है ही नहीं। देखो, तरह तरह के लोगों के प्रश्न आते हैं। महाराज पद्मावती धरणेन भी हैं, उन्होंने भगवान की रक्षा की है। अब रक्षा की है तो वो हमारे लिए भाई पूजनीय आदरणीय होना चाहिए। लेकिन एक बात आप सबको समझना चाहिए, अगर ऐसी मान्यता आप बनाने लग जाओगे तो उनकी सबसे बड़ी मान्यता में क्या है कि उपकारी है वो हमारे। क्या है वो? उपकारी है, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। तो जो जो उपकारी है सब पूजनीय है। आप बोलो, अगर धरणेन पद्मावती उपकारी हैं, क्षेत्रपाल उपकारी हैं, तो फिर परिभाषा ये बनाओ, जो जो उपकारी हैं वो पूजनीय है। तो माता पिता उपकारी हैं कि नहीं? तो पूजनीय है, करो पूजा। जो जो, तो फिर यही तो हम पूछ रहे हैं। पुलिस आपकी उपकारी है, पुलिस है, रक्षा करती, तो उसकी पूजा करो। जो भगवान के शाम को जब गेट बंद कर जाते हो तो चौकीदार छोड़ जाते हो, तो वो भी उपकारी है, उसकी भी। जो जो उपकारी है, टीचर ने हमें पढ़ाया, उपकारी है, उसकी पूजा करो। अगर ऐसी बनाओगे तो फिर सभी उपकारी है आपके, तो पूजनीय हो जाएंगे क्या? पहली बात, जितने भी देवी देवता हो, इनका गुणस्थान कौन सा होता है ज़्यादा से ज़्यादा? चौथा। आप याद रखना, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो तो याद रखना। गुणस्थान ये क्या होता है? जब व्यक्ति के जीवन में मिथ्या, सम्यक दृष्टि इत्यादि बनता है तो उसके गुणस्थान होते हैं, मतलब उसकी क्लास होती है। जैसे आपके यहाँ पहली क्लास, दूसरी क्लास, ऐसे ना, ऐसे अपनी 14 क्लासें हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास तक तो असंयमी है। असंयमी समझ गए? कोई व्रत नहीं, कोई संयम नहीं, मात्र पहली दूसरी में मिथ्यात्व है, अनंतानबंदी है। तीसरी चौथी में, चौथी क्लास में सम्यक दर्शन है। चौथी क्लास कौन सी है? असंयमी सम्यक दृष्टि की। असंयमी समझ गए? जिसका कोई व्रत नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई हिंसा का त्याग नहीं, कोई झूठ का त्याग नहीं, कोई त्याग नहीं। तुम तो फिर भी व्रती बन सकते हो, वो देवी देवता तो कोई व्रती बन ही नहीं सकते। समझ रहे हो? आप किसी भी देवी देवताओं के भक्त बन जाओगे तो ध्यान रखना, आप बड़े कि वो बड़े? जल्दी बताओ, बिना डर बोलो। आप पीछे वाले देवता बड़े कि आप बड़े? क्यों? संयम। हाँ, आप संयम ग्रहण करने की योग्यता रखते हो। कम से कम अष्टमी 14 एक आसन कर लेते हो, 10 लक्षण में एक आदि उपास कर लेते हो, अष्टानिका और इनमें ब्रह्मचर्य रख लेते हो।
वहाँ कुछ भी नहीं है। देवता के मन में आया और भोजन अंदर, देवता के मन में आया अपनी पत्नी से संयोग हुआ, यो ही है वहाँ पे। तो जहाँ तक 16 स्वर्ग है ना, जहाँ तक देवी हैं, वहाँ तक सब असंयम ही असंयम है, और ऊपर भी असंयम ही है। चौथा गुण से ऊपर ऊपर भी नहीं होता। तो विचार करो, आप व्रत ले सकते हो, नियम संयम ले सकते हो, न वो व्रत ले सकते, न नियम संयम ले सकते, फिर आप बढ़े कि वो बढ़े? तो फिर किस बात की पूजा है, किस बात की उनकी आरती है, किस बात के लिए अर्घ है बोलो। फिर महाराज हमने सुना है कि उनकी पद्मावती की पूजा करने से संतान हो जाती है? चोला चढ़ाने से, है ना? चोला चढ़ाते ना पद्मावती को, है ना? चढ़ाते वस्त्र, वही चोला। तो उससे हमारे यहाँ संतान हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। क्या सच है ये? हो सकता है ऐसा? आप विचार तो करो, बिना पुण्य पाप के आपके यहाँ कोई संतान कैसे हो सकती है? आप विचार नहीं करते और आप लग जाते हैं पीछे पीछे। सुन रहे हो कि नहीं? किसी को पूछना तो नहीं, आप पूछते चलो, नहीं तो फिर आप पूछ। हाँ, माइक कहाँ है आपका? आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि हम किसी भी प्रकार के भ्रम में, किसी भी प्रकार के उटपटांग चीज़ों में ना पड़े। हाँ, आप आवाज़ नहीं आ रही इसमें, चालू करो, चालू। किसी क्षेत्र पर जाते हैं और मूल वेदी के अगल बगल अगर एक तरफ पद्मावती देवी का मंदिर है और दूसरी तरफ क्षेत्रपाल जी का, तो क्या नमस्कार कर सकते हैं? कोई भी हो, कोई भी मंदिर हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता? हमारा प्रयोजन तो वीतरागता है, हमारा प्रयोजन वीतराग भगवान है। वहाँ कोई भी बैठा हो, आप तो अड़दल बदल की कह रहे हो, मैं तो भगवान के साथ बैठा हुआ दिखा दूँ आपको? चंवर लेके खड़े रहते, भगवान के साथ चंवर लेके खड़े रहते खड़े रहे। आप आपकी वेदी में देख लेना, भगवान के साथ खड़े हुए, वो कौन है? देवता ही तो हैं। आप जब अष्टप्रधान से युक्त मूर्तियां देखेंगे, उनमें नीचे देवियों के और देवताओं के वो मिलेंगे, तो उससे क्या मतलब होता है? हमें उससे क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। तो पद्मावती देवी पूजनीय नहीं है अपने? बिल्कुल नहीं है। क्यों ऐसे पूजनीय हो सकती है? एक बताओ, वो भी असंयमी है और आप भी असंयमी है। आपका भी चौथा गुण स्थान है, उनका भी चौथा गुण स्थान है, आप भी सम्यक दृष्टि, वो भी सम्यक दृष्टि, तो ऐसी पूजा कैसे हो सकती है? कोई उनमें संयम हो, व्रत हो, नियम हो, मुनि महाराज हो, और कुछ हो तो बात बन जाएगी। जब वो है ही नहीं तो पूजा कैसे करोगे? आप समझ लो। पहले आपके लिए पहले ये तो बताना होगा ना कि उनका कौन सा गुण स्थान है। बल्कि वो ये कहते हैं, सुनो तो, बल्कि ये कहते हैं वो कि जितने भी हम लोग भगवान की रक्षा करते थे, हमने मंदिर छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? ये हमको लूला लंगड़ा बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो वीतराग भगवान बैठे और ये हमारी पूजा करते हैं। मंदिरों उपसर्ग क्यों आने लगे? जब देवताओं से पूछा कि आपकी ड्यूटी क्या है, ये सब क्या हो रहा है, आप कहाँ रहते हो, तो कह रहे हैं महाराज हम क्या करेंगे यार मंदिरों में रह के। क्यों? ये सब हमारी पूजा करते हैं, ये तो लूला लंगड़ा बनाएंगे हमको। क्योंकि होन्ति लुल्ल मूला, जो वीतरागता के सामने हमें पूजेगा, हमारी भक्ति करेगा, तो हमें तो लूला लंगड़ा बनना पड़ेगा। इसलिए हमने मंदिर छोड़ दिए। तुम लोगों के कारण मंदिर और छोड़ दिए उनने, देवताओं ने। पहले तो और रक्षा होती थी, अब रक्षा नहीं होती, चोरी और हो जाती। सुन रहे हैं? कभी नहीं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? क्या कर सकते? नहीं, क्या कर सकते? जय जिनेन। चक्रेश जी बोल रहे थे खाली उनसे जय जिनेन कर लेंगे अपन, कि जय जिनेन कर सकते हैं उनसे? पूछ रहा हूं मैं। एक बात है, आप उनसे नमोस्त तो नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े नहीं है, पहली बात। तो जय जिनेन आप क्या मान के कर रहे हैं? साधर्मी मान के, है ना? यही है कि वो भी सम्यक दृष्टि, हम भी सम्यक दृष्टि हैं, इसलिए हम उनसे जय जिनेन कर ले। मैं आपसे पूछता हूँ, साधर्मी किसे कहते हैं आप जानते हो?
जो समान धर्म को पालन करने वाला होता है उसे सधर्मी कहते हैं। जैसे वो भी भगवान का भक्त है और हम भी, तो सधर्मी हुए। तो सधर्मी में जो व्यवहार चलेगा एक तरफा चलेगा कि दोनों तरफा चलेगा? एक तरफा नहीं चल सकता सधर्मी का व्यवहार, दोनों तरफ से चलेगा। जैसे आप जय जिनेंद्र करोगे तो ये भी जय जिनेंद्र करेंगे, तभी सधर्मी हुए ना। आपने जय जिनेंद्र करी, उनने नहीं करी, तो मान लो आप किसी से जय जिनेंद्र करते हो और 2-5 दिन तक आपसे जय जिनेंद्र नहीं करता है, तो आप जय जिनेंद्र करोगे? क्यों नहीं करोगे? वो जवाब ही नहीं देता, महाराज मैं कब तक जय जिनेंद्र करूं? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। सुन रहे हो आप लोग? तो आप जिन दंडेन पद्मावती को जय जिनेंद्र करना चाह रहे हो, वो जय जिनेंद्र करते हैं आपसे, तो कैसे जय जिनेंद्र करेंगे? हाँ, जिस दिन पद्मावती दंडेन आ जाए, वो कहें कि मैं दंडेन हूँ, जय जिनेंद्र, आई एम पद्मावती जय जिनेंद्र, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए। क्योंकि हमारा 2 तरफा व्यवहार चलेगा ना सधर्मी का, ये हमें समझना होगा। एक तरफा व्यवहार नहीं चल सकता किसी सधर्मी का। समझ रहे हो कि नहीं? इनके पूछने का अर्थ दूसरा था महाराज जी। क्या आपका बताने का अर्थ क्या था? आप तो ये बताओ। आपने जवाब दिया, उनने कुछ नहीं पूछा। इन्होंने ये किया था कि भाई जैसे आजू बाजू मूर्तियां होती हैं कुछ हैं, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए उनको? कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं। ये तो सभी लोग वहाँ ऐसी कई मूर्तियां लगे, हम कब तक क्या क्या करेंगे? कुछ नहीं, शांति से निस्सही कीजिए और मंदिर में प्रवेश करिए, असही करके मंदिर से बाहर हो जाइए। कुछ नहीं करना आपने। हमें वीतरागता से मतलब था, वीतरागता की आराधना करके हम बाहर हो जाए। हाँ, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, किसी किसी पद्मावती मूर्ति के सिर पे ही भगवान विराजमान रहते हैं, बहुत देखो जगह देखा है। अगर प्रतिष्ठा ग्रंथों की थोड़ा सा आप पूछताछ कर लोगे तो प्रतिष्ठा ग्रंथों में पद्मावती की मूर्ति जहाँ के साथ पार्श्वनाथ की कोई भी प्रतिष्ठा नहीं होती है। आप ये बात समझ लीजिए, सिर्फ भगवान की वही प्रतिष्ठा होती है जो मूल प्रतिमाएं हैं। पद्मावती के साथ पार्श्वनाथ भगवान की कोई भी प्रतिष्ठा ही नहीं होती। जब प्रतिष्ठा नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं। क्या मतलब है पूजने का? समझ गए आप? हाँ, नमोस्तु महाराज जी। जो लोग पूछते हैं, मतलब जो लोग मानते हैं, उनको कैसे समझाएं कि नहीं मानना चाहिए उनको? उनसे पूछा जा सकता है। वैसे आप तो नहीं मानते? नहीं नहीं महाराज जी, जो लोग मानते पूछते हैं उनके लिए। नहीं, आपकी मान्यता तो ठीक है ना, मतलब इसलिए पूछना। जी महाराज जी। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। किसी का नाम लेके अपने लिए नहीं पूछना, अपने लिए ही पूछना। जो लोग मानते हैं, पहले उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि देव का स्वरूप क्या है, सच्चे भगवान होते कौन हैं। जब सच्चे भगवान नहीं हैं तो हमें मानने की जरूरत क्या है? उनको ये सब कुछ नहीं पता कि तो सच्चे पता करना चाहिए ना। अंधभक्ति भी किस काम की? अंधापना भी ठीक नहीं होता। हमें ये तो पता करना ही होगा कि भगवान का स्वरूप क्या है। जब हम संसार की सारी चीज़ें लेने जाते हैं, बर्तन खरीदें, कपड़े खरीदें, सब्जी खरीदें, तो हम कितना कितना पता करते हैं कि नहीं करते? तो हम भगवान के बारे में कोई पता नहीं करना चाहते। ये कैसी श्रद्धा है हमारी? ये कैसी आस्था है कि हमें यही खोज नहीं, यही नहीं पता भगवान कौन होता है, भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, ये तो पता करना पड़ेगा ना। और सुनो, पद्मावती का पति दंडेन आप मानते हैं, मानते कि नहीं? मानते कि नहीं मानते? दोनों देवी देवता हैं कि नहीं? पहली बात तो उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो मान्यता चली आई उससे पूछ रहा हूँ कि ऐसा मानते कि वो नाग नागिन बन के दंडेन पद्मावती बने। ऐसे लोगों की मान्यता है, एक लोक सत्य की तरफ से अपन समझ ले। तो एक जो स्वयं पति पत्नी के रूप में वो वीतरागी ही नहीं है, तो भगवान कैसे? आप भी तो पति पत्नी हैं, आपके भी तो बच्चे हैं, वो भी देव परिवार से घिरा हुआ है, अपने देवों के साथ घिरा हुआ है, तो वो पूजनीय कैसे हो सकता है? आप विचार करते हैं कि नहीं करते? थोड़ा बहुत किसी परंपराओं को ढोते हैं? पूजनीय क्यों हो रहे हैं? जो पूज रहे हैं उनके जाने। तो आप क्यों बोल रहे हैं? भाई आप बीमार नहीं है तो आप डॉक्टर के ना जाएं। मैं तो बीमारी की चर्चा कर रहा हूँ, आप तो भाई बीमार नहीं है तो ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? ये सबसे बड़ी
अब रही बाहर की बात, ये तो हो गई भीतर की बात। अब आपको बाहर भी इतना ही सतर्क रहना है, क्योंकि कटनी का हाल थोड़ा सा बेहाल है। कटनी का हाल जरा बेहाल है, नहीं आता? आप कहाँ रहते? कटनी से बाहर रहते क्या? माधव नगर रहते होंगे, कहीं और रहते होंगे, इसलिए आपको देखने में नहीं आता। यहाँ पे जब चैत की और अभी भादव के बाद अश्विन आती है ना, हाँ, उसमें लाइन लगती है जैनियों की, देखने जाने की, डांडिया खेलने की, झांकी देखने की, प्रसाद लाने की। सुन रहे हो कि नहीं? अब इसको थोड़ा आराम दे दो।